बच्चों आज की इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए क्लास 12 वालों के लिए इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन छात्रों के लिए हिंदी का। यहाँ पे चाहे आर्ट्स में हो, साइंस में या फिर कॉमर्स, तीनों स्ट्रीम छात्रों के लिए सिलेबस एक ही होता है, ठीक है ना। सभी का पैटर्न एक ही होता है, लेकिन आप लोग का एग्जाम जो है वो अलग अलग होने वाली है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में देखते हैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस को। यहाँ पे हिंदी का कंपलसरी जो आप लोगों को 100 मार्क्स रहेंगे, फुल मार्क्स, और समय दिए जाएंगे आपको 3 घंटे 15 मिनट। 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ कितना का जवाब देना बच्चों? 50 का। तो आप सभी के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आधे का ही जवाब देना है ओएमआर सीट पे, ठीक है ना। ओएमआर सीट पे आपको जवाब देना रहता है। वीडियो को लाइक कर लेना जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं छात्र, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरीके से नए वीडियो लेकर आऊँगा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, और शेयर भी कर देना। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है starkstudypoint.com। गूगल पे लिखना, या फिर लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से आप लोग काफ़ी सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट कर सकते हो घर बैठे। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के पहला प्रश्न को देखते हैं। वीडियो को अंत तक सभी देखना, ठीक है ना। देखिए बच्चों, हमारे पास पहला प्रश्न है इस सेट का। कहा गया है कि खरा का जो विलोम है, और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप लोगों के एग्जाम्स में हूबहू कई सारे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। और ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड के द्वारा जारी। पहला प्रश्न है हमारे पास कि खरा का विलोम क्या होगा? खोटा, परा, लेटा या फिर बैठा। देखिए खरा खोटा आप लोग एक शब्द सुना होगा, ठीक है ना, खरा खोटा। तो खरा का उल्टा क्या होता है? खोटा, और खोटा का उल्टा खरा। विलोम का मतलब क्या होगा? उल्टा शब्द, ठीक है ना, विपरीतार्थक शब्द। तो एक का सही उत्तर हमको एक के साथ चलेंगे। चलिए सेकंड नंबर प्रश्न बच्चों हमारे पास है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन से है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले जानते हैं, ये आपका रामधारी सिंह दिनकर जी से रिलेटेड है, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो अर्धनारीश्वर चैप्टर के लेखक है आप सभी के बुक में, उसके ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित जो रचना है, उर्वशी, रेणुका, कुरुक्षेत्र या फिर इनमें से कोई नहीं, तो उसका नाम है उर्वशी। उर्वशी जो था दोस्तों, ये रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखे गए, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 का ए। थर्ड नंबर प्रश्न हमारे पास कि समाज का विशेषण क्या है? देखिए समाज का विशेषण जो हो जाएगा वो आपका सामाजिक हो जाएगा। क्या बच्चों? सामाजिक हो जाएगा, न कि सामाजिक। ये गलत हो जाएगी, ये आपका राइट है। 3 का ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। चलिए फोर्थ नंबर प्रश्न देखते हैं कि विद्यालय का विशेषण क्या है। सॉरी, यहाँ पे संधि विच्छेद होगा, क्योंकि देखो सभी में प्लस का साइन लगा है, इसको हटा के संधि विच्छेद कर दो, ठीक है। हम लोगों से क्या पूछा गया है? संधि विच्छेद। तो देखिए विद्यालय का संधि विच्छेद की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा सही उत्तर विद्याजोर आलय। क्या हो जाएगा? विद्याजोर आलय। तो यहाँ पे 4 का बी जो है ये आपका राइट हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फिफ्थ नंबर। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है ना। और ये आपको व्याकरण सेक्शन और बुक सेक्शन दोनों का कंबाइन क्वेश्चन है सारा। घुटने टेक रहे मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? देखिए घुटने टेकना मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा बच्चे यहाँ पे, वो हो जाएगा हार मानना। क्या हो जाएगा यहाँ पे? हार मानना। तो 5 का सही उत्तर एक के साथ चलेंगे। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखते हैं हमारे पास कि संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन से हैं? तो संपूर्ण क्रांति जो है वो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे सही उत्तर 6 का सी हो जाएगी। 7 नंबर देखते हैं कि उदंड का विलोम क्या हो जाएगा? देखिए उदंड का जो विलोम की अगर बात करें हम लोग, तो हो जाएगा विनर्म। क्या हो जाएगा? विनर्म। तो 7 का सही उत्तर एक के साथ चलेंगे। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? देखिए उसने कहा था जो है ये आपका चंद्र शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा हुआ कहानी है, ठीक है ना। ये किस प्रकार की कहानी है बताना है। चरित्र प्रधान, कर्म प्रधान, धर्म प्रधान या वात्सल्य प्रधान? देखिए आप लोगों के बुक के अनुसार ये कर्म प्रधान है। कौन सा है? कर्म प्रधान। तो यहाँ पे 8 का जो है वो बी राइट आंसर हो जाएगी। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं बच्चों, क्या कहा गया है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? देखिए बातचीत चैप्टर जो है उनके लेखक का नाम बताना है, और बातचीत चैप्टर कौन सा है? एक निबंध है, वो बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है। तो 9 का सही उत्तर बी यहाँ पे हो जाएगी। 10 नंबर देखते हैं कि आनंदित शब्द में कौन सा प्रत्यय? प्रत्यय मतलब जो लास्ट में लगता है, तो आनंदित, आनंद जोड़ ईत प्रत्यय। तो यहाँ पे कौन सा प्रत्यय हो जाएगा बच्चों? ईत प्रत्यय, ठीक है। तो में हलंत नहीं होगा, ईत प्रत्यय यहाँ पे। 10 का भी राइट आंसर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। 11 नंबर है कि तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु कौन थे? देखिए तुलसीदास जी जो थे ये आपका पद चैप्टर के लेखक है, ठीक है, आप लोगों के बुक में। तो उनके दीक्षा गुरु की अगर बात करेंगे बच्चे, तो ये आपका हो जाएगा नरहरिदास। क्या हो जाएगा? नरहरिदास। तो 11 का राइट आंसर बी के साथ चलेंगे। 12 नंबर देखते हैं कि फौजी, देखिए जब भी फौजी की बात आ जाएगा तो फौजी वहाँ लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते। जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। उपरोक्त उदाहरण किस पाठ से लिया गया है? ठीक है, ये सिपाही की माँ चैप्टर से लिया गया है, जिनके लेखक है मोहन राकेश जी। काफ़ी शानदार ये आपका
सिपाही की माँ चैप्टर है, इसको जरूर पढ़ना, सारे काफ़ी अच्छे थे। ठीक है, तो 12 का से उत्तर हम लोग को एक के साथ चलेंगे। चलिए 13 नंबर देखते हैं बच्चे, क्या कहा गया है कि आजकल में कौन सा समास है। देखिए आज और कल दो शब्द आ गया ना, आज और कल दो शब्द आ गया। जब भी दो शब्द का बोध हो अलग अलग तो वो द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाता है। तो 13 का से उत्तर डी यहाँ पे राइट हो जाएगी। 14 देखते हैं कि सूरसागर के कवि कौन है। जब भी सूरसागर की अगर बात करेंगे हम लोग तो सूरसागर तो सूरदास हो जाएगी। तो 14 का यहाँ पे बी जो है ये राइट हो जाएगी, सूरसागर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारे पास है, पंचवटी कौन सा समास है। देखिए पंचवटी, ठीक है, पंच 5 शब्द का बोध आया, मतलब संख्यावाचक का बोध आया तो द्विगु समास का उदाहरण हो जाता है। 15 का यहाँ पे से उत्तर सी के साथ चलेंगे। जिस शब्द में संख्या का बोध हो, ठीक है, संख्या का बोध हो उसे हम लोग कौन सा समास बोलते हैं, द्विगु समास। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 16 नंबर। कहा गया कि खून पसीना एक करना, मुहावरे का अर्थ क्या है। देखिए खून पसीना जो भी एक कर देता है तो इसका मतलब वो बहुत परिश्रम कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों, बहुत परिश्रम कर रहा है। तो यहाँ पे 16 का से उत्तर बी के साथ चलेंगे। 17 देखते हैं कि मलयज की रचना नहीं है। देखिए मलयज जो आप लोगों के बुक में चैप्टर है मलयज जी, ठीक है, वो आप लोग के बुक में हंसते हुए मेरा अकेलापन का जो लेखक है मलयज, उनकी रचना का बारे में बात करिए कि कौन सा नहीं है। जब इनका आप पढ़ोगे वो जीवन परिचय तो उसमें बताया गया है कि ये रचना कौन कौन से उन्होंने किए हैं। तो ये आपका न आने वाला कल, सदियों का संताप, बकलम खुद, इनमें से कोई भी रचना उन्होंने नहीं किए हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर डी के साथ चलेंगे। क्या हो जाएगा, डी के साथ। 17 का यहाँ पे डी जो है ये राइट हो जाएगी। ठीक है, चलिए 18 देखते हैं कि उपवास में कौन सा उपसर्ग है। देखिए उपवास तो उप जोर वास, सही उत्तर 18 का ए हो जाएगी। चलिए 19 नंबर देखते हैं, प्रश्न क्या कहा गया हमारे पास। 19 नंबर है कि सकार का विलोम क्या होगा। देखिए सकार का हो जाएगा दोस्तों निराकार। क्या हो जाएगा बच्चों, सकार का निराकार। ऑप्शन नंबर 19 का ए जो यहाँ पे राइट हो जाएगी। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं कि हाथ पैर कौन सा समास है। तभी दो शब्द आ गया ना, हाथ और पैर अलग अलग शब्द है तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाता है। तो यहाँ पे 20 का जो ये ए राइट हो जाएगी। 21 देखते हैं कि काम चोर। देखिए काम से चोर, ठीक है ना, कौन सा समास है। जिस भी शब्द में आपको कारक विभक्ति का प्रयोग हो रहा हो तो उसको हम लोग तत्पुरुष समास बोलते हैं। कौन सा समास बोलते हैं बच्चों, तत्पुरुष समास। तो 21 का से उत्तर आपको बी के साथ चलेंगे हम लोग। चलिए 20-22 देखते हैं कि आत्मा का विशेषण क्या हो जाएगा। तो आत्मा का हो जाएगा आत्मिक या फिर आत्मीय। देखिए आत्मा का हो जाएगा आत्मीय, ये शब्द बनता है। तो यहाँ पे 22 का से उत्तर बी के साथ चलेंगे। 23 देखते हैं कि नयन का संधिविच्छेद क्या होगा। तो नयन का हो जाएगा ने जोर अन। तो 23 का से उत्तर ए के साथ चलेंगे हम लोग। 24 देखते हैं कि जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसके लिए एक शब्द कहा जाता है। देखिए जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, तो दीक्षा ली हो उसके लिए एक शब्द है बच्चों यहाँ पे दीक्षित। क्या शब्द है, दीक्षित है। निंदा का विलोम क्या होगा। तो किसी का अगर कोई निंदा करता है तो उसका क्या करना चाहिए, प्रशंसा भी करना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 25 का सी जो है ये राइट हो जाएगी। चलिए अगला देखते हैं 26 नंबर की हारजीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है। ठीक है, तो हारजीत जो कविता है वो आपका किस कविता संग्रह से। और हारजीत चैप्टर के लेखक कौन है, तो पहले अशोक वाजपेयी जी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ये कहीं नहीं वहीं, ये कविता संग्रह से लिया गया हारजीत चैप्टर से। एक के साथ चलेंगे। 27 देखते हैं कि लंबोदर, जिसका लंब उदर हो वो बहुव्रीहि समास हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी। 28 है कि निम्नलिखित उदाहरण किस पाठ से लिया गया था। कौन सा उदाहरण, तो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है प्रश्न बच्चों, तो इसको आप लोग छोड़ दो। ठीक है, चलिए 29 नंबर देखते हैं कि धरती का विलोम क्या है। तो धरती का उल्टा क्या हो जाएगा, धरती का आकाश पताल भूमि। तो आकाश हो जाएगा, धरती का ऊपर विलोम उल्टा क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, आकाश हो जाएगा ए। ठीक है, अगला निश्चय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो निश्चय का हो जाता है निह जोर चय। क्या हो जाएगा, निह जोर चय निश्चय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। चलिए एकता देखते हैं, 31 देखते हैं उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या है। तो उत जोर घाटन। क्या हो जाएगा, उद्घाटन। तो यहाँ पे से उत्तर क्या हो जाएगा, उत जोर घाटन। तो में हलंत हो जाएगी ताकि ये द बन जाए। ठीक है ना, तो 31 का सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जनजन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि है। तो जनजन का चेहरा एक के जो कवि है वो है गजानन माधव मुक्तिबोध। सही उत्तर आपको बी के साथ चलेंगे। 33 देखते हैं कि भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं। तो भूषण जो चैप्टर है आप लोगों के बुक में बच्चों वो कवित चैप्टर के लेखक हैं, कवित।
वो किस काल के कवि माने जाते हैं, यही हम लोगों से प्रश्न पूछा गया है। तो ये आप लोगों को बताना है बच्चों। तो ये आपका हो जाएगी रीति काल के कवि। तो ए के साथ चलेंगे, रीति काल के कवि। अगला है देवता का पर्यायवाची शब्द क्या है। देखिए देवता शब्द का जो पर्यायवाची शब्द की अगर बात करेंगे हम लोग, तो ये आपका हो जाएगा बच्चों देव। क्या हो जाएगा, देव। अगला देखते हैं 35 के आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो आपे से अगर बाहर होता है कोई भी, इसका मतलब है कि वो बहुत क्रोधित हो गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। 36 अक्ल का अंधा मुहावरे का अर्थ क्या है। तो अक्ल का कोई भी अंधा होती है तो इसका मतलब वो दृष्टिहीन होना नहीं होता है। ठीक है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगी बच्चों मूर्ख होना। अक्ल का अंधा हो तो इसका मतलब मूर्ख हो गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगी। तुलसीदास किस काल के कवि है। तो ये भक्ति काल के तुलसीदास, सूरदास, ये सारे आपको भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगी। अगला देखते हैं कि जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा। तो जगत जोर नाथ जगन्नाथ हो जाएगी, ए के साथ चलेंगे। वैद्य का विलोम क्या होगा। देखिए वैद्य का विलोम क्या हो जाएगा, अवैध हो जाएगा। वैद्य का क्या हो जाएगा, अवैध। ऑप्शन नंबर आपको बी जो है ये राइट हो जाएगी। चलिए अगला देखते हैं 40 नंबर ज्ञात का विलोम। तो ज्ञात का उल्टा क्या हो जाएगा, अज्ञात हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ भी आपको बी के साथ चलेंगे। 41 देखते हैं कि करवक किनकी रचना है। तो करवक जो चैप्टर है आप लोगों के बुक में, वो मलिक मोहम्मद जैसी जी के द्वारा लिखा गया है। तो ये ऑप्शन नंबर आपको जो बी है यही इसका राइट है, मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक है, चलिए जो पद्मावत के लेखक भी है। गाँव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है। तो गाँव का घर जो है चैप्टर वो सबसे पहले जानते हैं किनके द्वारा लिखा गया। तो ये ज्ञानेंद्र पति जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये जो कविता संग्रह ली गई है ये आप लोग के बुक में संशय आत्मा से लिया गया है। कहाँ से बच्चों, संशय आत्मा से। तो ऑप्शन नंबर आपको सी के साथ चलेंगे हम लोग। रोज कहानी के कहानीकार कौन है। तो रोज के चैप्टर जो है आप लोग के बुक में उसका लेखक है, कहानीकार है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन अज्ञे, यही इसका राइट आंसर हो जाएगी, ए के साथ चलेंगे। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, भूमि हो जाएगी। क्या हो जाएगा, भूमि हो जाएगा। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे 44 का क्या होगा, ए जो है ये राइट हो जाएगी। 45 देखते हैं प्रश्न क्या कहा गया है कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो अपना उल्लू सीधा करना का मतलब होती है आपका अपना काम निकालना। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। 46 है कि रघुवीर साय का जन्म स्थान कहाँ है। तो रघुवीर साय जो अधिनायक चैप्टर के लेखक है आप लोग के बुक में, उनका जन्म स्थान की अगर बात करेंगे बच्चों तो ये आपका हो जाएगी लखनऊ में। कहाँ पे है, लखनऊ में। मालती के पति का नाम क्या रहता है। तो महेश्वर रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी चलेंगे साथ में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि रंगून कहाँ है। तो रंगून जो है वर्मा में है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगी। 49 देखते हैं कि उसने कहा था कहानी का नायक कौन है। लेखक की बात नहीं हो रही है, नायक जो उसमें नायक होती है वो लहना सिंह होता है। तो ऑप्शन नंबर आपको ए के साथ चलेंगे, लहना सिंह। लास्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत का विशेषण क्या हो जाएगा। तो भारत का हो जाएगा भारतीय। हम सभी क्या है, भारतीय है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हम लोगों ने 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चंस किए हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से अगर आप लोग 50 क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से देख लिए होंगे तो आपको एग्जाम से यहाँ से कम 10 से 12 क्वेश्चंस आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, आप लोग को तो इसी तरीके के हर चैप्टर से हर सब्जेक्ट से आप लोगों के लेकर आने वाला हूँ क्वेश्चन आंसर। ठीक है, साथ में सब्जेक्टिव भी, तो बने रहना। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय सभी को। ठीक है, और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप लोग जरूर प्रैक्टिस करना सारे।